नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आईपीएससी नेम। हमारा आज का टॉपिक है आईपीएससी नेम। तो देखिए दोस्तों, आईपीएससी नेम बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। आईपीएससी नेम बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो बोर्ड एग्जाम परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो स्टूडेंट क्लास 10th में हैं तो वे हमारे इस वीडियो को ज़रूर देख लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आईपीएससी नाम बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को कार्बन की संख्या जब 1 हो, 2, 3, 4, 5 या फिर 10 हो तो उसमें यौगिक का नाम क्या रहेगा, हम उसको आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा हो जाएगा कि तो हम पहले आप सभी लोगों को कार्बन की संख्या बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब कार्बन की संख्या 1 हो तो उसका नाम होता है मेथेन। एक कार्बन पे रहने पर मेथेन होता है। 2 कार्बन पे रहने पर एथेन होता है। मेथेन, एथेन। 3 कार्बन रहने पर उसका नाम प्रोपेन हो जाएगा। मेथेन, एथेन, प्रोपेन। 4 पर रहने पर जब कार्बन की संख्या 4 रहेगा तो वहाँ पे इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा। और कार्बन की संख्या 5 रहेगा तो पेंटेन हो जाएगा। कार्बन की संख्या फिर 6 हो जाएगा तो हेक्सेन हो जाएगा। हेक्सेन। फिर कार्बन की संख्या 7 हो तो हेप्टेन हो जाएगा। फिर हमारा आगे है 8। तो जब कार्बन की संख्या 8 होगा तो उसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। और जब कार्बन की संख्या 9 होता नोनेन हो जाएगा। और हमारा 10 से हो जाएगा, जब 10 रहेगा तो डेकेन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब कार्बन की संख्या 1 हो तो उसका नाम मेथेन हो जाएगा। 2 रहने पर एथेन, 3 रहने पर प्रोपेन, 4 रहने पर ब्यूटेन, 5 रहने पर पेंटेन, 6 रहने पर हेक्सेन, 7 रहने पर हेप्टेन हो जाएगा, 8 रहने पर ऑक्टेन, 9 रहने पर नोनेन और 10 रहने पर डेकेन। तो हमने आप लोगों को बता दिया कि कार्बन की संख्या के किस तरह रहने पर उसका नाम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। तो देखिए दोस्तों, जब कार्बन की संख्या 1 हो तो हम वहाँ पे मेथेन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन की संख्या जैसे देखिए CH3 है, यही हमारा CH3 है ना, इसमें हमारा 1 कार्बन है। तो इस जैसे यहाँ पे CH3 कहीं पे आ जाए तो हम उसके लिए मेथ का यूज करेंगे, मेथेन का। और जैसे 2 कार्बन है, जैसे CH3 है, CH2 है, तो यहाँ पे देखिए 1 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ, तो हमारा 2 कार्बन आया है तो इसको हम मेथेन लिख सकते हैं। और 3 कार्बन के लिए देखिए जैसे CH3, CH2, CH2 दिया है, तो देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन हमारा हो जाएगा। और ब्यूटेन के लिए तो हमारा 4 कार्बन रहेगा तो हो जाएगा CH3, CH2, CH2, CH2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इसी प्रकार हमारा 10 तक सभी कार्बन हो जाएंगे। और जैसे 5 है तो 5 के लिए हो जाएगा CH3, CH2, CH2, CH2 और CH2। तो देखिए दोस्तों, ऐसे हम कार्बन की संख्या को काउंटिंग करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को कार्बन की संख्या काउंटिंग करना पता चल गया होगा। तो यहाँ पे देखिए CH3 है, CH3, CH2, CH3, CH2, 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 CH2। तो यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, तो 5 कार्बन रहेगा तो वहाँ पे पेंटेन आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, मेथेन का फार्मूला हमारा होता है कि CH4। यदि उस तरह पूछे कि मेथेन का फार्मूला क्या हो जाएगा तो मेथेन का फार्मूला CH4 हो जाएगा। और एथेन का फार्मूला हो जाएगा C2H6। एथेन का फार्मूला हो जाएगा C2H6। और देखिए दोस्तों, मेथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। मेथेन को मार्स गैस भी। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन भी बता देते हैं। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है तो उनका परिभाषा और उन्हें पहचानना भी हम आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम पहला हेडिंग डालेंगे एल्केन। पहला हेडिंग डालेंगे एल्केन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, एल्केन क्या होगा कि जब 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 कार्बन कार्बन के बीच एक बंध हो, जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध या फिर एक बंध हो तो उसे हम एल्केन कहेंगे। जब आप लोग इसमें लिखेंगे एल्केन में, जब कार्बन कार्बन के बीच, जब कार्बन कार्बन के बीच, जब कार्बन कार्बन के बीच, जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो या एक बंध हो, एकल बंध हो
या फिर आप कह सकते हैं कि एक बंध हो। जब कार्बन कार्बन के बीच एक बंध हो तो उन्हें एल्केन कहा जाता है। तो उन्हें एल्केन कहा जाता है। एल्केन कहा जाता है। कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, एल्केन क्या हो जाएगा कि जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध या एक बंध हो तो उसे एल्केन कहते हैं। और एल्केन का फार्मूला क्या होता है, सूत्र इसका देखिए दोस्तों, सूत्र हो जाएगा एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2। एल्केन का सूत्र हो जाएगा CnH2n प्लस में 2 हो जाएगा। एल्केन का फार्मूला हो जाएगा CnH2n प्लस में 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम n की जगह पे 1 2 रख के हम इसमें एल्केन एल्कीन एल्काइन हम मान निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो जाएगा। तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जैसे CH3CH2 है, CH3CH2 यही है। तो इसमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह एल्केन है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एन की जगह पे एक रख के जैसे किसी का मान निकालते हैं यौगिक का, तो यहाँ पे देखिए C हो जाएगा, एन की जगह पे 1 हो जाएगा, फिर H 2 गुणे में 1 प्लस में 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा C1H 2 1 कम 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे 4, यानी कि CH4। तो देखिए दोस्तों, यही CH4 है। यानी कि जब कार्बन की संख्या 1 रहेगी तो हमारा हाइड्रोजन की संख्या उसकी 4 गुने के बराबर रहेगा, तो वहां पे हमारा एल्केन होगा। और जैसे हम एन की जगह पे हम 2 रख के देखते हैं तो C2H 2 गुणे में 2 प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके 2 गुने से 2 अधिक रहेगा। जैसे कार्बन की संख्या 1 है तो उसके 2 गुने से 2 अधिक रहेगा हाइड्रोजन वहां पे, तो वह एल्केन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा C2 और 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, तो 4 दूनी 6। तो यह देखिए दोस्तों, यह हमारा इसमें कार्बन की संख्या 1 है तो यह हमारा मेथेन का सूत्र हो जाएगा। और यह इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कार्बन की संख्या 2 है तो यह एथेन हो जाएगा। एथेन का फार्मूला हो जाएगा C2H6। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कार्बन जितना है उसके 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन है। तो जब कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा तो वह एल्केन रहेगा, वह एल्केन समूह का रहेगा। तो एल्कीन समूह क्या होता है कि जब कार्बन कार्बन के बीच एक बंध हो, जब कार्बन कार्बन के बीच एक बंध हो तो उसे एल्केन कहा जाता है। और एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2। और देखिए दोस्तों, तो हमने यहाँ पे उदाहरण लिया कि कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध वाला, तो यहाँ पे हमने लिया है कि CH3CH2CH2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच एक बंध है तो यह हमारा एल्केन हो जाएगा। और हमने यहाँ पे इस फार्मूले में हमने यानी कि जहाँ पे 1 2 रख के हमने आप लोगों को मान भी निकाल के दिखाया। तो यहाँ पे हो जाएगा C1H 2 गुणे 1 प्लस में 2। अब यहाँ से हो जाएगा C1H4 को हम CH4 लिख सकते हैं, तो CH4 हमारा मेथेन का फार्मूला हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया कि जब कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन उपस्थित रहेंगे तो वह हमारा एल्केन समूह का रहेगा पदार्थ। तो देखिए दोस्तों, तब एल्केन समूह का रहेगा, तो मेथेन हमारा एल्केन समूह का है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन है। और हमने 2 रख के यहाँ पे देखा तो हमारा फार्मूला आया कि C2H6। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है तो इसे हम एथेन लिख देंगे, तो यह एथेन का फार्मूला हो जाएगा। C2H6 है, एथेन का फार्मूला हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी कार्बन के 2 संख्या से अधिक हाइड्रोजन रहेंगे, 2 गुने से 2 अधिक, तो वह हमारा एल्केन समूह का हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, आगे हम हेडिंग डालेंगे एल्कीन। तो जब देखिए दोस्तों, कार्बन कार्बन के बीच एक बंध होगा तो एल्केन होगा। और एल्कीन जब कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध होगा। तो अब आप लोग इसमें लिखिएगा कि जब कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध हो, जब कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध हो। दोस्तों, एल्कीन का हो जाएगा कि जब कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध हो, जब कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध हो तो उसे एल्कीन कहते हैं, और एल्कीन का फार्मूला हो जाएगा, देखिए दोस्तों, इसका सूत्र हो जाएगा कि एल्कीन का CnH2n, इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n। अब दोस्तों, हम यहाँ पर भी एन की जगह पे 1 2 रख के देखते हैं तो देखिए दोस्तों, हो जाएगा C1H2 गुणे 1, तो यहाँ पे होएगा CH2। तो
तो देखिए दोस्तों, जब कार्बन की संख्या से 2 गुना हमारा हाइड्रोजन उपस्थित हो, जब कार्बन की संख्या से 2 गुना हाइड्रोजन उपस्थित हो तो वह एल्कीन होगा। अब हम आगे आप लोगों को एल्काइन बताते हैं। एल्काइन, तो देखिए दोस्तों, एल्काइन आप लोग हेडिंग डालिए। तो हमारा अगला है एल्काइन। तो दोस्तों, जब कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध होगा तो वहां पे एल्काइन होगा। तो लिखेंगे इसमें, जब कार्बन कार्बन के बीच, जब कार्बन कार्बन के बीच, जब कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध हो, जब कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध हो तो उसे एल्काइन कहा जाता है। जब कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध हो तो उसे एल्काइन एल्काइन कहते हैं। एल्काइन कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध होगा तो उसे एल्काइन, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बंध हो तो उसे हम एल्काइन कहेंगे। और देखिए दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है एल्काइन का। एल्काइन का सूत्र हो जाएगा CnH2n माइनस में 2। तो हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, एल्काइन का सूत्र हो गया CnH2n माइनस में 2। यहाँ पे हम यानी कि जहाँ पे 1 2 रख के देखते हैं तो 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा H2 गुणे 1 और माइनस में 2 तो हो जाएगा C1H0 हो जाएगा, यानी कि C3 पे यहाँ पे बचेगा। और देखिए दोस्तों, 2 रख के देखते हैं तो C2H2 गुणे में 2 माइनस में 2, यानी कि C2H2 हमारा हो जाएगा C2H2। तो हम एल्काइन का कह सकते हैं कि जब कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन उपस्थित हो, जब कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन उपस्थित हो तो वहाँ एल्काइन होगा। तो दोस्तों, हम आप लोगों को फिर से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बता देते हैं। देखिए दोस्तों, जब कार्बन कार्बन के बीच 1 बंध होगा तो उसे एल्केन कहेंगे। जब कार्बन कार्बन के बीच 1 बंध होगा तो एल्केन कहेंगे। और एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n प्लस में 2, यानी कि जब कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन उपस्थित हो, जब कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन उपस्थित हो तो वह एल्केन होगा। और एल्कीन कब होगा? जब कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध हो तो यहाँ पे एल्कीन होगा। और इसके फार्मूले से भी आप पहचान सकते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n, यानी कि जब कार्बन की संख्या के 2 गुने के बराबर हाइड्रोजन हो, कार्बन की संख्या के 2 गुना हाइड्रोजन उपस्थित, जब कार्बन की संख्या के 2 गुना हाइड्रोजन उपस्थित हो तो वह एल्कीन हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, एल्काइन क्या हो जाएगा कि जब कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध हो तो उसे एल्काइन कहेंगे। और एल्काइन का सूत्र हो जाएगा CnH2n माइनस में 2, CnH2n माइनस में 2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, CnH2n माइनस 2 में जब कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 कम हमारा हाइड्रोजन उपस्थित हो, कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन उपस्थित हो तो वह एल्काइन होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब आगे हम आप लोगों को कुछ IPSC नाम के समूह बता देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पहले यहाँ पे OH समूह लिया है। तो OH समूह में क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे इसमें शब्द के अंत में या फिर कार्बन की संख्या के अंत में हम आल जोड़ देते हैं। इसमें हम आल जोड़ते हैं तो इसमें हम लिखेंगे कि इसमें आल जुड़ेगा। OH समूह में आल जुड़ेगा। OH समूह में आल जुड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण लेंगे हम IPSC नाम में CH3OH। अब CH3OH इसी का हमें IPSC नाम लिखना है। तो देखिए दोस्तों, CH3OH का हमें IPSC नाम लिखना है। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे एक ही कार्बन है। तो एक जब कार्बन रहता तो हमने आप लोग को बताया कार्बन की संख्या 1 होता है तो उसका नाम मेथेन होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेथेन। और OH के लिए क्या जुड़ेगा? आल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले मेथेन, कार्बन की संख्या 1 है तो यहाँ पे मेथेन हो जाएगा। तो मेथेन और प्लस में हो जाएगा OH के लिए हमारा, हमने बताया OH के लिए आल जुड़ेगा तो मेथेन प्लस आल हो जाएगा, मेथेन प्लस आल। और इसका IPSC नाम हो जाएगा मेथेनाल। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे ऐड करके तो हो जाएगा मेथेनाल। तो देखिए दोस्तों, इसका IPSC नाम हो जाएगा मेथेनाल। CH3OH का IPSC नाम हो जाएगा मेथेनाल। अब हम यहाँ पे दूसरा लेंगे, जैसे CH3CH2OH।
देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे दूसरा लिया है CH3CH2OH। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या कितनी है। तो देखिए एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे, तो हमारा 2 कार्बन है। तो हमने आप लोग को बताया जब 2 कार्बन होगा तो एथेन जुड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लिखेंगे एथेन, एथेन और OH के लिए आल हो जाएगा। तो एथेन प्लस में आल, एथेन प्लस में आल। तो देखिए दोस्तों, इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा एथेनॉल। एथेन प्लस आल करेंगे तो एथेनॉल, इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। एथेन प्लस में आल करेंगे तो एथेनॉल, इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे अगला लेते हैं, अगला हमारा है CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2OH। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो देखिए 1 2 3, यहाँ पे जब हमने हमारा 3 कार्बन की संख्या 3 है, तो हमने बताया कि जब कार्बन की संख्या 3 रहेगी तो हम ब्यूटेन जोड़ेंगे, प्रोपेन। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन प्लस में आल, तो इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा प्रोपेन प्लस में आल। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपेनाल, आईपीएससी नाम हो जाएगा प्रोपेनाल, प्रोपेनाल। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ओएच समूह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, ओएच समूह में आल जुड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो बताएंगे और उसमें और सभी समूह को लेकर आएंगे। आज हमने केवल आप लोगों को ओएच समूह बताया है और आज हमने आप लोगों को एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पहचानना भी बता दिया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, आप सब लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जो सूत्र हमने लिखवाया है, सूत्र को भी याद कर लीजिएगा। और कार्बन की संख्या 1 2 रहने पर उसका नाम क्या होता है उसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम आप लोगों से पूछेंगे भी। दोस्तों देखिए, उस जब आप लोग को याद नहीं रहेगा तो आप लोग उसका आईपीएससी नाम नहीं निकाल सकते हैं। तो हम समूह में बताएंगे कि क्या जुड़ेगा, लेकिन कार्बन की संख्या आप लोग याद करे रहेंगे तो आप लोग को और ज़्यादा समझ में आएगा कि किस किस नंबर पर किसको जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, हमने आप लोग को जैसे बताया, यहाँ पे जैसे हमने लिया है, यहाँ पे 3 कार्बन था तो प्रोपेन हो गया। तो वैसे हम 3 4 कार्बन लेकर आप लोग को बता देंगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यह भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि कार्बन की संख्या 1 2 3 4 या फिर 10 रहने पर क्या होती है। तो देखिए 1 पर मेथेन, 2 पर एथेन, 1 पर मेथेन हो जाएगा, 2 पे एथेन, 3 पे प्रोपेन, 4 पे ब्यूटेन, 5 पे पेंटेन, 6 पे हेक्सेन, 7 पे हेप्टेन, 8 पे ऑक्टेन और 9 पे नोनेन और 10 पे डेकेन हो जाएगा। तो आप सब लोग इसको भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा।